फ़तेह कल दोबारा जो है वो अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत में पेश हो रहा है। क्या वो शामिल तफ्तीश हुआ है? अदालती ऑर्डर क्या था? क्या चीज़ें थी और किस तरह के सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कल लाहौर हाई कोर्ट में होंगे? अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि अमीर फ़तेह ने अपनी अबूरी ज़मानत जो वो लाहौर हाई कोर्ट से करवाई और 22 जनवरी तक की जो है वो अबूरी ज़मानत में उसकी तौसीक़ की गई थी। अब जब कोर्ट ऑर्डर अगले दिन आया था तो उसके अंदर अदालत ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा था कि अगर वो ज़रूरी समझे तो शामिल तफ्तीश हो सकता है। लेकिन अब शामिल तफ्तीश होकर उसे नई क्या चीज़ देनी है? तमाम चीज़ें पहले ही वो अपनी बेगुनाही से मुतल्लिक पुलिस को दे चुका हुआ। जीआईटी बन गई, तमाम चीज़ें उसके अंदर बनी। अब पुलिस ने भी एक रिपोर्ट अपनी बना कर दी थी। वो पुलिस की रिपोर्ट में गुनाहगार है। अच्छा, वो गुनाहगार क्या है कि एक तो मौके का मुलज़म इसको बनाया ज़रूर गया, लेकिन उस हद तक इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं निकला कि मौके का मुलज़म था या नहीं। फिर पुलिस ने इसको 109 में रख दिया कि जिस घर में साजिश हो रही थी तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर ये मौजूद ना हो, तो ये भी उस साजिश का हिस्सा है। तो अगर मगर की जो कैफियत है ना वो पुलिस ने रख के 109 में डाली, मतलब प्रेशर बिल्डअप करना था। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में मुझे जहाँ तक शक पड़ता है या जो हम देखते हैं ऐसे मामलात में, मुझे तो लगता है कि कल इसकी ज़मानत कंफर्म हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट से भी। इस केस में इतनी कोई पुलिस के केस में पुलिस की फ़ाइल में इतनी जानदार चीज़ मौजूद नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर गेम थी बट फैमिली को ठंडा करने के लिए, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने के लिए। नीचे सेशन कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जो मातहत अदालतों के जजेस होते हैं वो इतना प्रेशर नहीं लेते, वो सिर्फ एक जमा एक के ऊपर रहते हैं। अब वो एक जमा एक कैसे हुआ ये वो भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई किया और उनकी ज़मानत हो कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, खंगाला जाता है। कल पुलिस से रिपोर्ट तलब की, अगर पुलिस ने कुछ ज़्यादा गेन करना हुआ तो ये होगा जी तफ्तीशी फ़लाँ जगह मसरूफ़ है, ये है, वो नहीं आएगी रिपोर्ट, बात ख़त्म। वो 2-4 दिन में मज़ीद उसकी तोसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो रिपोर्ट आ जाती है उस रिपोर्ट में तो फिर ये लिखा है जी अबैटमेंट में था, फ़लाँ था, ये था, कोई कंक्रीट सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसमें इसको मुलज़म बना सकें। तो इसकी यहाँ से जो है ना ज़मानत मुझे तो कंफर्म होती नज़र आ रही है। और सिक्योरिटी जो इंतज़ामात होंगे वो कैसे होंगे और अभी भी उनकी जो है वो किसी किस्म का ख़तरा है अमीर फ़तेह को? देखें जी, बात यह है कि दुश्मनदार फैमिली हैं दोनों, बलाज फैमिली भी और बट फैमिली भी। और बलाज फैमिली के ऊपर जो है इससे कबल भी सेशन कोर्ट में एक हमला हुआ था इसके वालिद के ऊपर, अमीर आरिफ उर्फ टीपू ट्रका वाले पर। तो ये और अब उसमें देखते हैं तो तीफी बट फैमिली भी जी अच्छी खासी है। अब अपनी तो इन लोगों की दुश्मनियाँ ज़रूर चल रही हैं। आपको तीसरा जो है वो अगर कोई मज़ा लेना चाह रहा है तो एक अलहदा बात हो सकती है, तो सिक्योरिटी तो देंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसा नुकसान होता है, कोई एक पटाखा भी अगर चलता है तो उसका इल्ज़ाम तो ज़ाहिर सी बात है ना, वो तो बट फैमिली पर जाना है। तो ये तो रूटीन है। जैसा अब बलाज मरा तो पहला इल्ज़ाम उन्होंने पहले हाथ ही तीफी बट के ऊपर लगा दिया। जावेद बट मरा तो इन्होंने तो फ़ौरन इल्ज़ाम जो है वो बलाज फैमिली पे लगा दिया। अब भी खुदा ना था कोई ऊंच नीच होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। तो पुलिस की कोशिश यही है कि हर हाल में इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और कल भी ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पुलिस की यहाँ तैनात की जाएगी। अच्छा, हरून साहब आपने बड़ी डिटेल इस केस को कवर भी किया है। इसका चालान मरतब करके इसका ट्रायल शुरू हो चुका है या अभी चीज़ें सारी पेंडिंग है? चूँकि अमीर फ़तेह की ज़मानत जो है वो अबूरी चल रही थी, इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हमारे साथ शेयर करें। मुकम्मल चलान इसका अभी तक नहीं गया हुआ। अच्छा, चलान भी क्या बताएं, मुझे बताएं ना आप अरशद। मौके के दो मुलज़म थे, कैसर बट और अमीर फ़तेह FIR के मुताबिक, और दोनों जो हैं कैसर बट की सुलह हो गई, अमीर फ़तेह बुरी ज़मानत पर आ गया। अमीर मौसम को 109 का मुलज़म ठहरा दिया। मौके के जो शूटर थे जो गिरफ़्तार हुए वो ज़मानतों पर चले गए। आरिफ भट्टी जो मेन मुलज़म जिसको रखा गया साथ में, जो कहा जाता है कि जिसने इन सब की मुलाकातें करवाई, मामला जैसे एहसन शाह था बलाज कत्ल में, वो अभी तक गायब है, उसका पता कोई नहीं है। तो पुलिस ने चलान बनाना क्या है? वो अभी तक नामुकम्मल चलान की सूरत हाल है। वो चलान पेज प्रॉपर, ये इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल हो तभी चलान इसका बनेगा, तब वो जाके ट्रायल की तरफ जाएगा। अभी तो चल ही कुछ नहीं रहा, मतलब वो अभी तक गोमगों की कैफियत में फंसे हुए हैं, अगर मगर आगे पीछे ऊपर नीचे वाली सूरत हाल है, कुछ इसके अंदर नहीं निकला हुआ। बस दोनों पार्टियों खुश करने के लिए कभी उनके डेरे पे 4 छापे लग जाते हैं, कभी इनको ऊपर जो थोड़ा तिफी बट का इनकाउंटर कर दिया जाता है। बस ये सूरत हाल है।
प्रॉपर काम कोई नहीं है। और जो दूसरी तरफ एक मुलज़िम अब्दुल्ला अली जो इसने हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी की थी अबूरी ज़मानत वापस लेने पे, उसकी इसकी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे। उसकी बिल्कुल, क्या वो पेशरफ्त है? डिफेंस सी का मामला और बड़ा अहम केस था कि अहमद जावेद के कत्ल में वो नामजद मुलजिम है और एक बड़ी सियासी जमात से घराने से उसका ताल्लुक है। अब मामला ये कि वो भी जब लाहौर हाई कोर्ट से उसने अपनी गिरफ्तारी दी, सरेंडर किया, तो उसको फिर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया मौके से। अगले दिन इसको कैंट कोर्ट में पेश किया और वहाँ से इन्होंने इसका जिस्मानी रिमांड लिया। जिस्मानी रिमांड के बाद आज उसके दोबारा पेश किया हुआ, यहाँ पर अभी तक उसके जिस्मानी रिमांड पर फैसला नहीं हुआ। सूरत ये है कि उसके अंदर कोई ख़ास खातिर ख्वाह चीज़ नहीं निकली। पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुलज़म जिस्मानी रिमांड पर है, लेकिन कोई बात बाहर नहीं आ रही है। बहुत ही सीक्रेट रख के चीज़ों को चलाया जा रहा है। शायद उसकी बड़ी वजह ये है कि ये चाह रहे हैं कि अभी मामले को खोला ना जाए। कुछ लोग इन्होंने गिरफ़्तार करने, कुछ लोग पहले भी गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन वो भी कोई मंतकी इंजाम पर नहीं पहुँचता होना। मुझे जहाँ तक लगता है ना, इस केस के अंदर आगे चल के शायद सुलह ही हो जाएगी और कुछ नहीं होना। तो लाहौर में एक और डीएसपी ने जो है वो अपनी अहलिया और बेटी को कत्ल किया था, उस केस की फॉलोअप क्या है, उसका तरह शेयर करते हैं हमारे साथ। अर्शद, ये बड़ी अहम स्टोरी थी और लेकिन बदकिस्मती से इस स्टोरी को उतनी कवरेज नहीं मिल सकी जितनी उस पर बनती थी। डीएसपी साहब काफ़ी शातिर थे, जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में था तो उसको सारे रमूज़ों का पता थे, अलिफ बे बड़ी अच्छी तरह जानता था। अब उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। पुलिस ने दोनों लाशें, माँ और बेटी की जो थी, एक लाश कान्हा से मिली थी, एक मुरीदके से मिली थी के करीब से, दोनों लाशें लावारिस समझ के दफना दी थी। इन्होंने उस टाइम पुलिस ने नाअहली की कि इनका मुकम्मल पोस्टमार्टम नहीं करवाया। वजह यह थी कि वो लाशें पहले ही काफ़ी गल सड़ चुकी थी। खैर, वालदा की जो लाश थी वो बहुत ज़्यादा गली सड़ी मिली थी, मतलब वो तो जज ही नहीं किया जा सकता था कि मर्द है या औरत है। और जो लड़की की लाश है वो भी बस इस तरह ही आंखें बंद करके इन्होंने कर दिया। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ सामने नहीं आई कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। कोई कह रहा है हम मीडिया पे कुछ चाकू से मार दिया, को खाना खिला के मार दिया, कुछ नहीं अभी तक यार निकला उसमें। अब आज पुलिस ने दोबारा री इन्वेस्टिगेशन का जो है वो कहा है और री पोस्टमार्टम की भी दरख्वास्त दी जुडिशल मजिस्ट्रेट को। मतलब री पोस्टमार्टम का मतलब है कब्र कुशाई की दरख्वास्त देना। अब वो कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी गई है, अब उसमें कब्र कुशाई होगी, दोबारा नमूने लिए जाएंगे, वो नमूने दोबारा फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जाएंगे। क्या निकलना है? वो कुछ भी नहीं निकलना। ये केस जो है ना, सर्द खाने में चला जाना है। अदम सबूतों की बुनियाद पर साल 1.5 साल के अंदर डीएसपी साहब ने बरी हो जाना।